हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के अंडर में पॉलीहेड्रॉन और उसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे थे, डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पॉलीहेड्रॉन की डेफिनीशन, उसके पार्ट्स, फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस एंड प्रिज्म, पिरामिड्स, डिफरेंट टाइप के पॉलीहेड्रॉन्स हमने देखे थे। अब उसको एक बार फिर से हम थोड़े शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ पॉलीहेड्रॉन डेफिनीशन: solid formed by polygons is called polyhedron। मतलब यहाँ ऐसे सॉलिड्स जो पॉलीगॉन से फॉर्म होते हैं उसको हम पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। पॉलीगॉन मीन्स फिगर्स, क्लोज्ड फिगर मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से जो फिगर तैयार होते हैं हम उसको पॉलीगॉन बोलते हैं, और डिफरेंट पॉलीगॉन ज्वाइन करके जो हम सॉलिड बनाते हैं उसको पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। एंड पॉलीहेड्रॉन हैविंग फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। अब फेसेस की डेफिनेशन हमने क्या कही थी? प्लेन सरफेसेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन इज कॉल्ड फेसेस। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन के जो प्लेन सरफेसेस हैं उसको हम फेसेस बोलते हैं। एंड एजेस की डेफिनेशन हमने दी थी: लाइन सेगमेंट्स इन ए पॉलीहेड्रॉन इज कॉल्ड एजेस। पॉलीहेड्रॉन में जो लाइन सेगमेंट्स है उसको एजेस, या फिर हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि इफ़ टू फेसेस इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस फॉर्म्ड ए एजेस। ठीक है, यदि दो फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक उससे एज तैयार होती है। एज मतलब उसका किनारा, लाइन सेगमेंट। जैसे ये लाइन सेगमेंट कोई भी दो फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक एज तैयार हो रही है। एंड वर्टाइसेस दैट मीन्स पॉइंट्स वेयर एजेस मीट्स इन ए पॉलीहेड्रॉन इज कॉल्ड वर्टाइसेस। जहाँ पे दो एजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट मिलेगा वहाँ पे और उसको हम वर्टाइसेस बोलेंगे। ठीक है, दीज आर द फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। नाउ प्रिज्म एंड पिरामिड। अब यहाँ पे देखिए, प्रिज्म किसको कहेंगे? ए पॉलीहेड्रॉन इन विच बेस एंड टॉप polygons are congruent polygon and other faces, that means lateral faces are rectangles और पैरेललोग्राम्स इज कॉल्ड ए प्रिज्म। तो प्रिज्म हम किसको बोलेंगे? जिसमें बेस और टॉप एक कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन होता है। यदि बेस ट्रायंगल है और टॉप ट्रायंगल है तो बेस और टॉप के जो ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और उन दोनों के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स यदि हम जोड़ देंगे तो उनके लेटरल फेसेस हमको क्या मिलेंगे? लेटरल फेसेस हमको रेक्टेंगल्स मिलेंगे। ये देखिए, ये रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं। हाँ, ऐसे 1 2 3 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। यदि हमको बेस ट्रायंगल है तो स्टैंडिंग फेसेस भी हमारे बेस में यदि 3 साइड्स हैं तो स्टैंडिंग फेसेस भी 3 होंगे। ये बेस और वर्टाइसेस 3 साइड्स के पॉलीगॉन है तो उसके स्टैंडिंग फेसेस भी 3 होंगे उसके। ओके, तो इसी तरीके से यदि हमको उसका बेस स्क्वायर है, बेस और टॉप स्क्वायर है तो उसमें 4 साइड्स हैं, मतलब उसके स्टैंडिंग सरफेसेस भी 4 होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसको प्रिज्म बोलते हैं। और उनके प्रिज्म के नाम उनके बेसिस के हिसाब से दिए जाते हैं। यदि बेस ट्रायंगल है तो उसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। यदि बेस स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे। ओके, नाउ पिरामिड्स। अब यहाँ देखिए पिरामिड्स की डेफिनेशन: Pyramids is a polyhedron whose base is a polygon of any number of sides and whose lateral faces are triangles with a common vertex is called a pyramid। ठीक है, मतलब पिरामिड हम किसको बोलेंगे? ऐसे पॉलीहेड्रॉन जिसके बेस में कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है। अब देखिए, जैसे इसमें बेस में हमको एक ट्रायंगल लिया है और इस ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स को हम एक पॉइंट से ज्वाइन कर दिए यहाँ, तो इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। अब यहाँ पे एक सपोज हमने बेस लिया है स्क्वायर, अब स्क्वायर के सारे वर्टेक्स हमने एक पॉइंट से ज्वाइन कर दिए तो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्रिज्म। इसी तरीके से यहाँ पे एक पेंटागोन हमने लिया है। ठीक है, पेंटागोन के सारे पॉइंट्स इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिए तो इसको हम बोलेंगे पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, तो और जो बेस होता है उसके हिसाब से पिरामिड का नाम होता है। यदि बेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोन है तो पेंटागोनल पिरामिड। तो इस तरीके से अलग अलग हम पिरामिड फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस। किसी भी पॉलीहेड्रॉन के फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस एक स्पेशल रूल फॉलो करते हैं। तो स्पेशल रूल क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो देखो, सपोज यदि हमको एक क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक क्यूब बनाया है, ये क्यूब। ठीक है, इस क्यूब में कितने फेसेस हैं? यदि आपको इस क्यूब में फेसेस देखने हैं तो आप अपने जिस रूम में बैठे हैं उस रूम से भी डिसाइड कर सकते हैं। सपोज हमारा रूम क्यूब शेप में है तो रूम में फ्लोर और टॉप
कॉन्ग्रुएंट फेसेस होते हैं, और 4 जो वॉल्स हैं वह उसमें भी सामने सामने के कॉन्ग्रुएंट, और क्यूब में सभी फेसेस सेम होते हैं। और क्यूब फॉर्म करने के लिए हमको 6 फेसेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 6 स्क्वायर से हमारा एक क्यूब तैयार होता है। और इस क्यूब में नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ़ एजेस मतलब अब यहाँ पे फ्लोर की 4 लाइन्स, टॉप की 4 लाइन्स, ठीक है, और उनको करस्पॉन्डिंग लाइन्स ज्वाइन करने वाली 4 लाइन्स, मतलब कितने हो गए 4, 4, 8 और 4, 12। तो इसके एजेस कितने हो गए 12। और वर्टाइसेस कितने हो गए, बेस के 4 पॉइंट और ऊपर के 4 पॉइंट, मतलब 4, 4, 8। तो नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ एजेस 12 एंड नंबर ऑफ वर्टाइसेस 8। फॉर एनी क्यूब नंबर ऑफ फेसेस को f बोलते हैं, f इज इक्वल्स टू 6, नंबर ऑफ एजेस e इज इक्वल्स टू 12 एंड नंबर ऑफ वर्टाइसेस v इज इक्वल्स टू 8। तो किसी भी पॉलीहाइड्रॉन के लिए फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस आपको डिसाइड करना आना चाहिए। अब ये डिसाइड होने के बाद देखिए यहाँ, यदि हम यहाँ पे देखिए क्यूब या क्यूबाइड दोनों के लिए फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस सेम होते हैं। क्यूबाइड में भी 6 फेसेस, 8 वर्टाइसेस एंड 12 एजेस होते हैं। तो अब यदि यहाँ पे हम f प्लस वी की वैल्यू फाइंड आउट करें, f प्लस वी मतलब फेसेस प्लस एजेस, इनका एडिशन करें तो कितना आ जाएगा 14, और एजेस में +2 करेंगे तो 12 + 2 14। तो यहाँ पे हमारा f प्लस वी और e प्लस 2 की वैल्यू इक्वल आ रही है। अब हम दूसरा पॉलीहाइड्रॉन लेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड। अब ट्रायंगुलर पिरामिड कैसा होता है, एक बेस ट्रायंगल होता है और उसके सारे वर्टेक्स एक पॉइंट से हम जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके, तो ट्रायंगुलर पिरामिड में फेसेस कितने होते हैं, बेस का एक ट्रायंगल, और जो लेटरल फेसेस है, स्टैंडिंग फेसेस है, वो 3 और 1 4। तो इसके फेसेस हो गए 4। अब वर्टाइसेस कितने, ये 3 वर्टेक्स नीचे बेस के, और ऊपर जिस पॉइंट से हमने ज्वाइन किया है वो चौथा। तो ये हो गए हमारे 4 वर्टाइसेस। और एजेस कितने हैं, बेस के ट्रायंगल में 3 साइड है और उसके 3 साइड को 3 लाइन से हमने ऊपर एक पॉइंट को ज्वाइन किया है, मतलब 6, 3, 3, 3, 6। तो 6 एजेस हो गए। अब यदि हम इसके लिए भी f प्लस वी निकालें तो 4 + 4 8 हो गया, और 6 e + 2 करेंगे मतलब 6 + 2 8 हो गया। मतलब इस पॉलीहाइड्रॉन के लिए भी f प्लस वी इज इक्वल्स टू e + 2 आ गया। अब हम दूसरा एक और पॉलीहाइड्रॉन ले लेते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे बनता है, सपोज यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल गिवन है और उसका एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और एक गिवन है। इसके यदि हम करस्पॉन्डिंग साइड्स यदि हम जोड़ देंगे, इस तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड्स जोड़ देंगे, ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म तैयार हो गया। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में फेसेस कितने हैं, हाँ नीचे का ये बेस, ऊपर का बेस, दो बेस ट्रायंगल हो गए, और उन बेस ट्रायंगल को करस्पॉन्डिंग पॉइंट ज्वाइन किए तो 3 रेक्टेंगल्स तैयार हो गए। तो 3 और 2 5, ये हमारे 5 क्या हो गए, फेसेस हो गए। और वर्टाइसेस कितने हैं, नीचे के 3 वर्टेक्स और ऊपर के 3, 6 वर्टेक्स हो गए। ओके, और एजेस कितने हो गए प्रिज्म के, नीचे के ट्रायंगल की 3 साइड, ऊपर के ट्रायंगल की 3 साइड और उनको ज्वाइन करने वाली 3 साइड, दैट मीन्स 9 एजेस हो गए। ओके, एजेस मीन साइड्स, 9 एजेस हो गए। तो अब यदि यहाँ पे भी हम f प्लस वी करें, मतलब 5 + 6 11 आ रहा है, और e + 2 मीन्स 9 + 2 11 आ रहा है। तो इस पॉलीहाइड्रॉन के लिए भी f प्लस वी इज इक्वल्स टू e + 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कोई भी पॉलीहाइड्रॉन यदि ले, किसी भी टाइप का, कोई भी एक पॉलीहाइड्रॉन या फिर 2 पॉलीहाइड्रॉन ज्वाइन करके एक नया पॉलीहाइड्रॉन बना देंगे, तो किसी भी पॉलीहाइड्रॉन के लिए ये f प्लस वी इज इक्वल्स टू e + 2 होता है। मतलब फेसेस प्लस वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू एजेस + 2 आता है। तो इस फॉर्मूला को यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने डिराइव किया था, इसलिए इसको यूलर्स फार्मूला बोलते हैं। तो सो इधर देखिए, फॉर एनी पॉलीहाइड्रॉन f प्लस वी इज इक्वल्स टू e + 2 इज कॉल्ड यूलर्स फार्मूला, वेयर e इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस, v इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड f इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेसेस ऑफ पॉलीहाइड्रॉन। एंड दिस यूलर्स फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल पॉलीहाइड्रॉन। ये सभी पॉलीहाइड्रॉन के लिए यूलर्स फार्मूला ट्रू होता है। अब इसकी हेल्प से हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, कैन ए पॉलीहाइड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस
यदि किसी पॉलीहेड्रॉन के 3 फेसेस 3 ट्रायंगल हो सकते हैं क्या? मतलब 3 ट्रायंगल मिला के हम एक पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं क्या? सिर्फ 3 ट्रायंगल बनाए जोड़ेंगे तो उसका नीचे का बेस खुला रह जाएगा, इसलिए 3 ट्रायंगल से हम कोई भी पॉलीहेड्रॉन नहीं बना सकते। नो पॉलीहेड्रॉन। एटलीस्ट हमको छोटे से छोटा पॉलीहेड्रॉन बनाना है तो 4 ट्रायंगल लगते हैं। बेस के लिए 1 ट्रायंगल लगेगा और उसको ऊपर जोड़ने के लिए 3 ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगुलर पिरामिड यदि बनाना है तो बेस को 1 ट्रायंगल लगेगा और उसको ज्वाइन करने के लिए 1, 2 और ये 3 ट्रायंगल लगेंगे। ओके, तो 4 ट्रायंगल से हम ट्रायंगुलर पिरामिड बना सकते हैं। ये सबसे छोटा पॉलीहेड्रॉन है। ओके, अब नेक्स्ट स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। एक स्क्वायर और 4 ट्रायंगल लेकर के हम कोई पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं क्या? यस, हम बेस को स्क्वायर बेस में रखेंगे और उस 4 ट्रायंगल से उसको एक पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो अब इससे हमको स्क्वायर पिरामिड मिल जाएगा। ओके, बेस स्क्वायर है इसीलिए और एक पिरामिड बन रहा है, इसीलिए हम इसको स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर और 4 ट्रायंगल से हम स्क्वायर पिरामिड बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विथ 4 और मोर देन 4 पॉलीगॉन्स वी कैन फॉर्म ए पॉलीहेड्रॉन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो हम पहले देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज लास्ट में ये की है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी पहले हम देखेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था? इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? यदि हमको कोई भी नंबर ऑफ फेसेस दिया है, हाँ, उससे हम पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं क्या? मतलब यदि मेरे को नंबर ऑफ फेसेस 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, तो उससे हम पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अब देखिए यदि हम एक ट्रायंगल लेंगे तो उससे हम एक फेस लेंगे तो उससे पॉलीहेड्रॉन नहीं बन सकता, 2 से भी नहीं बन सकता, 3 से भी नहीं बन सकता, मिनिमम हमको 4 चाहिए। हाँ, यदि हमको हमारे पास 4 फेसेस है, मतलब 4 ट्रायंगल है, तो हम उससे एक पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं। ओके, तो सबसे छोटा पिरामिड क्या होता है? ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। विथ 4 और मोर देन 4 पॉलीगॉन्स वी कैन फॉर्म ए पॉलीहेड्रॉन। मतलब 4 या 4 से ज़्यादा पॉलीगॉन। यदि 4 पॉलीगॉन लेंगे तो हमको चारों ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा। 4 ट्रायंगल लेकर के हम एक पॉलीहेड्रॉन बना सकते हैं। या फिर यदि हमको ट्रायंगल के साथ और अदर पॉलीगॉन लेने हैं तो 2 ट्रायंगल और 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल यदि हम लेंगे तो उससे हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 या 4 से ज़्यादा यदि पॉलीगॉन लेंगे तभी जा करके हमको एक ये मिलेगा। 4 से ज़्यादा पॉलीगॉन लेंगे तभी हमको पॉलीहेड्रॉन हम बना सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम फिर से यहाँ जाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। इसमें से प्रिज्म कौन सा है? नेल। यहाँ पे हमको नेल दिया है, मतलब एक कील दी हुई है, तो ये नेल से हम ये प्रिज्म है क्या? पर प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है? वो नीचे का बेस और ऊपर का टॉप इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे नेल जो होता है यहाँ ये कर्व शेप में होता है, कोनिकल शेप में होता है, इसीलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। ओके, तो ये हमारा पॉलीहेड्रॉन नहीं है या फिर प्रिज्म नहीं है हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है हमको अनशार्प पेंसिल। अनशार्प पेंसिल मतलब ऐसी पेंसिल जिसको हमने शार्प नहीं किया है, अनशार्प पेंसिल। तब यहाँ पे अनशार्प पेंसिल है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें हमको ये वाला जो उसका बेस दिख रहा है वो हेक्सागोन दिख रहा है और इसका नीचे का बेस भी हेक्सागोन होता है और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जोड़ करके इधर से पेंसिल बनती है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे बेस और टॉप का पॉलीगॉन इक्वल है और उसको स्टैंडिंग लाइन से हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्रिज्म हम इसी तरीके से बनाते हैं। प्रिज्म की डेफिनेशन यही है कि बेस और टॉप के जो पॉलीगॉन्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनको हम एक रेक्टेंगल्स ज्वाइन करके रेक्टेंगल्स फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये प्रिज्म है, अनशार्प पेंसिल प्रिज्म है। टेबल वेट में बेस है और उसको एक पॉइंट से ज्वाइन किया, मतलब ये पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है। बॉक्स, ये हमको क्यूब दिया है, क्यूब में नीचे का बेस और ऊपर का बेस इक्वल होता है और उसके स्टैंडिंग फेसेस रेक्टेंगल्स होते हैं, मतलब ये प्रिज्म है। तो ये 2nd और 4th ये प्रिज्म है और बाकी सारे प्रिज्म नहीं हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक।
हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन अलाइक, मतलब प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे कैसे हो सकते हैं और किस तरीके से इक्वल होते हैं, और पिरामिड और कोन किस फॉर्म में इक्वल होते हैं। ओके, तो इसके लिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए, इन ए प्रिज्म एंड सिलेंडर बेस एंड टॉप फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्रिज्म और सिलेंडर में दो ही चीज़ इक्वल होती है कि उनके बेस और टॉप कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, पर प्रिज्म में बेस और टॉप पॉलीगॉन्स होते हैं और सिलेंडर में सर्कल होता है। ठीक है, और दोनों में और चीज़ क्या कॉमन हो सकती है, ए प्रिज्म बिकम्स सिलेंडर इफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। प्रिज्म बिकम्स ए सिलेंडर। देखिए, हम प्रिज्म बनाने के लिए बेस और टॉप पॉलीगॉन लेते हैं। सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्रायंगल होता है, स्क्वायर है, पेंटागोन, हेक्सागोन। जैसे जैसे हम इसकी साइड बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम बेस प्रिज्म के बेस की साइड बढ़ाते जाएंगे, वो धीरे 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 सर्कल में कन्वर्ट होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम जितनी बड़ी से बड़ी साइड लेंगे वो एक सर्कल में कन्वर्ट होते जाएगा। मतलब प्रिज्म सर्कल में कब कन्वर्ट होगा, जब उसके बेस और टॉप के जो पॉलीगॉन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स मोर देन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, बहुत सारी लेंगे, तब जा करके वो सर्कल में कन्वर्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से, इन ए पिरामिड एंड कोन ऑल द पॉइंट्स ऑफ बेस जॉइन टू ए कॉमन पॉइंट। पिरामिड में भी बेस के सारे जो वर्टाइसेस होते हैं उसको हम एक पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, और कोन में भी हम बेस का जो सर्कल है उसके सारे पॉइंट को एक पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। मतलब दोनों भी पिरामिड शेप में होते हैं। और पिरामिड का भी वैसे ही है, पिरामिड बिकम्स ए कोन इफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस आर ऑफ पिरामिड बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। मतलब पिरामिड के बेस का जो पॉलीगॉन है उसको यदि हम उसके साइड्स हम यदि बहुत बहुत ज़्यादा लेंगे तब वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पिरामिड कोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर प्रिज्म इज ऑल्सो ए क्यूब। क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमारा स्क्वायर प्रिज्म हमेशा क्यूब बन सकता है क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या है? नो। स्क्वायर प्रिज्म इज ऑलवेज नॉट सेम एज क्यूब। स्क्वायर प्रिज्म हमेशा क्यूब नहीं बनेगा, वो क्यूबाइड भी हो सकते हैं। देखिए, मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। ये देखिए, ये नीचे का बेस और ऊपर का बेस इक्वल है, और स्टैंडिंग फेसेस उसके रेक्टेंगल्स हैं, मतलब ये प्रिज्म है। ये क्यूब है, और ये क्यूब हमारा प्रिज्म है। ओके, तो ये स्क्वायर प्रिज्म बोलते हैं इसको, क्यूब को। तो स्क्वायर प्रिज्म, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इनकी हाइट, यदि हाइट हमारी बेस के साइड के इक्वल होगी तो ये क्यूब बनेगा। पर इन दोनों के बीच की ये हाइट यदि हम बढ़ा देंगे, ये दोनों स्क्वायर के बीच की यदि हम हाइट बढ़ा देंगे तो नेचुरली वो क्यूबाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए स्क्वायर प्रिज्म जो होता है, इसको भी हम ये भी स्क्वायर प्रिज्म और ये भी स्क्वायर प्रिज्म है, क्योंकि दोनों के बेस और टॉप दोनों भी स्क्वायर है। यहाँ पे भी बेस और टॉप स्क्वायर है, इसलिए हम इसको स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे। पर यदि उनके बीच का डिस्टेंस, ये बेस के साइड के इक्वल होगा तो ये हो गया क्यूब, और इसका डिस्टेंस यदि ज़्यादा हो गया मतलब ये हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड ये दोनों में का डिफरेंस आप समझ लीजिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द यूलर्स फॉर्मूला फॉर सॉलिड्स। सॉलिड के लिए हमको यूलर फॉर्मूला वेरीफाई करना है। ठीक है, ये यूलर फॉर्मूला का वेरीफिकेशन वर्ड ध्यान दीजिए। वेरीफाई करते समय लेफ्ट साइड और राइट साइड सेपरेट सॉल्व करते हैं, मतलब यूलर फॉर्मूला की लेफ्ट और राइट साइड सेपरेट सॉल्व करनी है। ठीक है, तब हमको सॉलिड क्या दिया है, देखो हमको सॉलिड गिवन है, एक पेंटागोनल प्रिज्म गिवन है। यहाँ देखिए, यहाँ बेस एक पेंटागोन है, यहाँ का टॉप एक पेंटागोन है, और उसके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ज्वाइन करके रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, मतलब ये पेंटागोनल प्रिज्म है। ये पेंटागोनल प्रिज्म है, इसमें नंबर ऑफ फेस कौन सा है, ये बेस पेंटागोन, टॉप पेंटागोन, 2 फेस हो गए, और बेस में 5 साइड है, टॉप में 5 साइड है, तो उनको ज्वाइन करने के लिए स्टैंडिंग रेक्टेंगल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। मतलब स्टैंडिंग रेक्टेंगल 5 और बेस और टॉप मिला करके 2, 5 और 2 7, तो फेसेस हो गए 7। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने होंगे, बेस के 5 वर्टेक्स और टॉप के 5, मतलब वर्टाइसेस 10 हो गए। और एजेस, बेस में 5 साइड्स है, टॉप में 5 साइड है, 10 हो गई, और उसको ज्वाइन करने के लिए 5 साइड, मतलब 15। नंबर ऑफ एजेस 15 हो गए।
सो अभी हम यहाँ पहले F प्लस वी निकालेंगे. 10 प्लस 7 प्लस 10 17 एंड E प्लस 2 15 प्लस 2 17. मतलब यहाँ पे F प्लस वी इज इक्वल्स टू E प्लस 2 आ रहा है. दैट मीन्स दिस सॉलिड वेरी फॉलोज द यूलर्स फार्मूला. देन इट्स वेरीफाई द यूलर्स फार्मूला. ये वाला सॉलिड यूलर फार्मूला वेरीफाई कर रहा है. मतलब ये पॉलीहेड्रॉन हमेशा यूलर फार्मूला फॉलो करता है. अब नेक्स्ट हमको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड दिया है. देखिए, दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन दिया है. कौन से दो सॉलिड, यहाँ ध्यान दीजिए. हमको यहाँ पे नीचे एक प्रिज्म दिया है. प्रिज्म मतलब एक क्यूबॉइड दिया है या फिर क्यूब बोल सकते हैं आप. एक क्यूब दिया है और उसके ऊपर एक पिरामिड है. क्यूब के ऊपर एक पिरामिड है, मतलब एक प्रिज्म के ऊपर पिरामिड रखा हुआ है. कॉम्बिनेशन है. तब इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने, यहाँ पे देखिए, जब हम क्यूब और जब हम प्रिज्म और पिरामिड ऐड कर रहे हैं तो ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस आपको नहीं दिखेगा. ये वाला फेस नहीं दिखेगा. तो देखिए, हमारे क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, उसमें से ये फेस नहीं दिख रहा है. तो नीचे के 5 फेसेस हो गए और ये 4 साइड को जोड़ने के लिए ऊपर 4 ट्रायंगल. ठीक है, तो 5 और 4 9, उसके फेसेस होंगे 9. और वर्टाइसेस कितने, नीचे के 4 पॉइंट, ऊपर के 4 पॉइंट और ये टॉप वाला 1 पॉइंट. 9 पॉइंट्स वर्टाइसेस भी हो गए 9. और एजेस कितने होंगे, एजेस मीन्स क्यूब के 12 साइड्स और पिरामिड. ये देखिए, क्यूब, ये नीचे का क्यूब बनाने के लिए 12 साइड्स लगती है और ऊपर का पिरामिड बनाने के लिए और 4 लाइन लगेगी. 12 प्लस 4 16. तो एजेस हो जाएंगे 16. तब हम यहाँ पे F प्लस वी निकालेंगे. 9 प्लस 9 18, E प्लस 2 16 प्लस 2 18. सो हियर F प्लस वी इज इक्वल्स टू E प्लस 2. दैट मीन्स दिस वेरीफाइज द यूलर्स फार्मूला. ओके, तो यूलर फार्मूला वेरीफाई करना है तो F प्लस वी और E प्लस 2 अलग अलग निकालना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यूलर फार्मूला यूज़ करना है. बाय यूजिंग यूलर फार्मूला फाइंड द अननोन्स. मतलब यदि हमको एक क्वेश्चन में वर्टाइसेस और एजेस दिए हैं पॉलीहेड्रॉन के और फेसेस फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम यूलर्स फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमको दोनों साइड एक साथ लेनी है. F प्लस वी इज इक्वल्स टू E प्लस 2. तो F हमको गिवन नहीं है तो F वैसे ही रहने देंगे. V इज इक्वल्स टू 6, E 12 प्लस 2. तो F प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 मीन्स F प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14. तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 6 8. तो इस तरीके से हमको यूलर्स फार्मूला का हेल्प ले करके फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस, इसमें से यदि कोई एक नहीं दिया है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो इसके 2 क्वेश्चन और हैं, फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस. अब सेकंड क्वेश्चन में हमको फेसेस और एजेस दिया है, वर्टाइसेस फाइंड आउट करना है. तो यूलर्स फार्मूला में वैल्यू रख के आप फाइंड आउट कर सकते हो. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में हमको फेसेस और वर्टाइसेस गिवन है, एजेस निकालना है. हम यूलर्स फार्मूला में वैल्यू रख करके उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8. कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस. मतलब यदि किसी पॉलीहेड्रॉन में 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस हो सकते हैं क्या, हमको डिसाइड करना है. तब हमको पता नहीं है कि ये होंगे कि नहीं, तब एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक पॉलीहेड्रॉन ऐसा है जिसके फेसेस 10, एजेस 20 एंड वर्टाइसेस 15 है. लेट इन ए पॉलीहेड्रॉन फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस 10, 20 और 15 है. यदि पॉलीहेड्रॉन में यदि फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस गिवन है तो वो यूलर्स फार्मूला फॉलो करना चाहिए. सो F प्लस वी हम पहले निकाल के देखेंगे. F प्लस वी मतलब 10 प्लस 15 25 हो गया. और E प्लस 2 यदि हम निकालेंगे तो 20 प्लस 2 22 हो गया. हियर F प्लस वी इज नॉट इक्वल्स टू E प्लस 2. दोनों इक्वल नहीं है. दैट मीन्स इट डज नॉट फॉलो द यूलर्स फार्मूला. और यदि ये यूलर फार्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म ए पॉलीहेड्रॉन विथ 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस. मतलब 10 फेसेस 20 एजेस और 15 वर्टाइसेस से हम कोई भी पॉलीहेड्रॉन तैयार नहीं कर सकते. यदि वो यूलर फार्मूला नहीं वेरीफाई कर रहा है मतलब वो पॉलीहेड्रॉन नहीं बन सकता. ओके, तो ये सारे एक्सरसाइज आपको होमवर्क के नोटबुक में सॉल्व करनी है. ओके, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. ओके.